Yes students, today we will do chapter number 15, that is air around us. We have learned in chapter 9 that all living things require air. आपने chapter 9 में living things में देखा था, चाहे वो plants हैं, चाहे वो animals हैं, they require air. ठीक है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो एयर की रिक्वायरमेंट ऑल लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है. बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने एयर को कभी देखा है? नो. हम देख सकते हैं एयर को? नहीं देख सकते. बट वी कैन फील द एयर. कैसे बेटा? You notice it when the trees rustle. यहाँ पर जो पत्तियां हिलती हैं, पेड़ों की टहनियां हिलती हैं, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? रसल. ट्रीज जो है they are rustling when air is there. Then clothes hanging on a cloth line sway. sway वर्ड यूज किया है. आपने देखा है कपड़ों को हिलते हुए. When there is moving air. तो क्लोथ्स के लिए वर्ड कौन सा यूज हुआ है? sway. Then when fan is switched on, when fan is switched on and you keep there the open book, एक ओपन बुक रखी है आपने, तो उसके पेपर्स क्या करते हैं? दे फ्लटर्स. फ्लटरिंग ऑफ पेपर्स. फ्लटरिंग ऑफ पेपर्स. Through these things we know we can feel the air. Now winnowing is more effective in मूविंग एयर. विनोइंग का प्रोसेस आपको पता है. विनोइंग में हम सेपरेशन करते हैं ग्रेन्स की स्टॉक्स के साथ. सेपरेशन करते हैं ना. जो हस्क होती है, लाइट होती है, तो वो थोड़ा दूर जाके गिरती है, और नीचे क्या कलेक्ट होते हैं? जो आपको चीज चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स. ठीक है, वीट के केस में विनोइंग होती है. तो वहां पर अगर एयर मूविंग में है, मूविंग एयर इज नोन एज विंड. इफ विंड इज देयर तो विनोइंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होता. देन यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड. आपने देखा होगा कि जब स्टॉर्म्स क्या है? तूफान. मैंने मूविंग एयर को यहां पर क्या बोला? मूविंग एयर इज नोन एज विंड. ओके. एंड when wind is at high speed, when wind is at high speed, this is known as storm. This is known as storm. तो ये क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं. What is storm? नेक्स्ट स्टेप है wind का. Wind at very high speed is known as storm. Storm जब आते हैं तो क्या होता है? ट्रीज को अपरूट कर देते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं. एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. आपने रूफ टॉप्स को भी उड़ते हुए देखा है. हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? फिरकी से आपने खेला होगा. फिरकी कब मूव करती है? जब आप दौड़ोगे, रन करोगे, और मूविंग एयर इज देयर, विंड इज देयर. इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्वेश्चन है आपके पास. इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? यस, एयर इज present everywhere around us, because for breathing we need oxygen. Every time we are breathing process continuous है. इसका मतलब हमें ऑक्सीजन एयर से मिल रही है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो हम ये कह सकते हैं एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सपेरिमेंट विद एन एम्प्टी बॉटल. आपने क्या लेना है? किसी कंटेनर में पानी ले लीजिए. सपोज दिस इज अ टब फिल्ड विद वाटर. एम्प्टी बॉटल लेनी है, यानी खाली बॉटल. जब आप इस बॉटल को इस डायरेक्शन में एकदम उल्टा करोगे तो क्या पानी अंदर जाएगा? नो. water will not go inside the bottle. Why? Because
एक्चुअली में, रियलिटी में बॉटल इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड विथ एयर, एयर से भरी है। जब आप उसको बिल्कुल उल्टा करोगे तो उसमें से जो एयर है वो बाहर नहीं जा सकती, एस्केप नहीं कर सकती, तो आपका वाटर एंटर नहीं करेगा। वाटर को एंटर करने के लिए आपको बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, सो दैट द एयर वुड एस्केप फ्रॉम इट एंड वाटर्स एंटर। ठीक है, जो वाटर है आपका वो एंटर करेगा, बिकॉज एयर ने पहले स्पेस ले रखी थी। अब आपने टिल्ट कर दिया बॉटल को तो एयर उसमें से निकल गई, तो स्पेस बन गई वाटर के लिए। इट मीन्स एयर ऑक्युपाइज स्पेस। Yes, you are right. It is air that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. अब आपको पता चल गया इस एक्सपेरिमेंट से कि बॉटल खाली नहीं है। In fact, it was filled completely with air even when you turn it upside down. जब आपने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया तब भी उसमें एयर प्रेजेंट थी। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. लेकिन जैसे ही आपने उसको tilt किया, when the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles, and water filled up the empty space that the air has occupied. This activity shows that air occupies space. तो हमने एक डिसीजन पर हम पहुंचे हैं यहाँ पर, वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एयर की है, दैट इज एयर ऑक्युपाइज स्पेस। स्पेस क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. How can you prove that air occupies space? You can prove by this experiment. Now our earth is surrounded by a thin layer of air. Our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth. That is called atmosphere. तो atmosphere क्या है बच्चे? Atmosphere is a blanket of air. Blanket of air which surrounds the earth. Which surrounds the earth. A number of gases are there: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, hydrogen. All these gases, they are present in the form of a mixture in air, and these layers of air, they are known as atmosphere. Now can you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाई माउंटेन्स पे जब जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है एयर की कि एटमॉस्फेयर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जो एयर है आपकी, ठीक है, जो एयर है आपकी कम होती जाएगी. When we move upward direction in atmosphere, the air become less. यही कारण है कि हाई माउंटेन्स पे माउंटेनियर्स ऑक्सीजन लेके जाते हैं, बिकॉज दे फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. देयर इज लेस एयर एट हाई माउंटेन्स. दैट इज वाई माउंटेनियर्स दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम while climbing high mountains. Yes, our next topic is what is air made up of? What is air made up of? जैसे मैंने आपको बताया, air is a mixture of different gases. तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? Air is a mixture of many gases. It is a mixture of many gases. जिसमें आपके आ जाती है कौन कौन सी मेन गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओके, वाटर वेपर एंड सो ऑन. द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस इज नोन एज एयर. Now what is water vapor? Water vapor क्या है? हमने evaporation पढ़ा था वाटर वाली चैप्टर में. We have learned earlier that air contains water vapor.
हमें पता है कि एयर में हर वक्त क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surface. वाटर चैप्टर में अगर आपको याद होगा, ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो आपकी वाटर की है उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम रेफ्रिजरेटर में से जो कूल वाटर बॉटल निकालते हैं, थोड़े टाइम के बाद उसके आसपास उसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर के सरफेस पे अपेयर होती है, ठीक है ना. वो क्यों होती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में आपका वाटर वेपर है, जब वो कांटेक्ट में आता है कूल वाटर सरफेस के, तो इट कंडेंसेस, वो कंडेंस हो जाता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इट इज प्रेजेंट इन 21% अमाउंट. 21% जो आपका एयर में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है? ऑक्सीजन. ठीक है बेटा. अब ऑक्सीजन क्यों जरूरी है ये समझना जरूरी है. ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग. इट इज नीडेड फॉर बर्निंग. कोई भी चीज आप जलाओगे विदाउट ऑक्सीजन आप नहीं कर सकते. इट इज नीडेड फॉर बर्निंग. और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता है, इट इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, हमें जो ऑक्सीजन चाहिए डिफरेंट सेल्स में बॉडी के, वो हम कौन से प्रोसेस से लेंगे? ब्रीदिंग से. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग. तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन के जो यहाँ पर रोल है मैंने आपको बताया. यहाँ आपकी बुक में एयर हैज ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी है जिसमें आपको कैंडल्स लेनी है, ग्लास टम्बलर लेना है. आपने क्या करना है? कैंडल्स बर्न करनी है और उसको एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर से आपने कवर कर देना. ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग लोगे ग्लास टम्बलर ताकि उसका टॉप उसको टच ना करे कैंडल को. आफ्टर समटाइम्स आप ग्लास लो, ज्यादा बेटर है, दिखेगा बाहर से. आफ्टर समटाइम्स जब कैंडल जो आपकी ऑक्सीजन को यूज कर लेगी, ठीक है, जो ग्लास के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको जब कैंडल यूज कर लेगी तो वो क्या होगा? बुझ जाएगी. स्टॉप बर्निंग. The candle stops burning. So this experiment shows that oxygen is needed for burning. Now next is carbon dioxide. Before explaining carbon dioxide, मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गैस है which does not support burning. Does not support. ऑक्सीजन तो सपोर्ट कर रही है बर्निंग को, लेकिन एक एयर में ऐसी भी गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, एंड दैट गैस इज नोन एज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस जो है बेटा ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती एंड इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर 78%. 78% of the air is consist of nitrogen gas. Now next is carbon dioxide. In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. एक अगर कमरा बंद है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद हैं, तो आपको सफोकेशन होगी, आपका दम घुटेगा. क्यों? क्योंकि बर्निंग में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. क्यों? क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, हमें तो नहीं चाहिए. तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी अगर आप एक क्लोज्ड रूम में कुछ भी बर्न करते हो. यू फील सफोकेशन मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी अकोमुलेटेड इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूज. अगर बर्निंग कंटिन्यू हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस. कितने अमाउंट में है CO2? CO2 इज इन अमाउंट ऑफ 0.03. इतना ही चाहिए हमें एटमॉस्फेयर में, यही उसका रेशियो है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन यानी बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये प्लांट्स को भी चाहिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए और एनिमल्स को भी चाहिए. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स, दैट इज नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Plant and animal matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. Now it is advisable
not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings. क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा और पॉल्यूशन क्रिएट होगा. Our next topic is smoke and dust. ये भी एक हिस्सा है हमारे एटमॉस्फेयर का, स्मोक एंड डस्ट, जिसको हम कहते हैं धुआं, गंदगी. डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक. ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फ्यूल्स क्या बेटा, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है, वुड है, इनको जब बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, इसके साथ साथ जो स्मोक निकलता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल. इसीलिए जो फैक्ट्रीज में लॉन्ग चिमनीज लगाई जाती है, दे आर नॉट गुड फॉर अस. स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर नॉट गुड फॉर अस. तो फैक्ट्रीज में जो है लॉन्ग चिमनीज यूज की जाती है. चिमनीज क्या होती है, जो स्मोक को ऊपर तक लेके जाती है एटमॉस्फेयर में, ताकि हम स्मोक और डस्ट से दूर रहें. दैट इज वाई दे हैव लॉन्ग चिमनीज. नाउ डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, दे आर वेरी हार्मफुल. ठीक है, तो ऐसी गैसेस को हमारे नोज, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस से दूर रहना चाहिए. इट इज क्लोजर टू बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. लेकिन ये जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं ना बेटा, उनके पास होती है डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक है पॉल्यूशन. ठीक है, हम तो किसी भी तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए लॉन्ग चिमनीज कर ली हमने, ठीक है, खुद को मास्क पहन के सेव कर लिया, बट इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड बर्ड्स. नाउ इन 15.7 ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विथ सनलाइट. आपकी बुक में दे रखा है ये कि कैसे आप डस्ट की प्रेजेंस को फील कर सकते हो. आपने क्या करना है, डार्क रूम में एक होल से एंट्री देनी है सनलाइट को. तो डार्क रूम क्यों, ताकि सनलाइट में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपको विजिबल होंगे, आपको दिखाई देंगे. ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मैरिली अराउंड. सर्दियों में आपने देखा होगा कि कैसे सूरज की रोशनी पेड़ों से होकर निकल कर आती है. ठीक है, और आपने उस बीम ऑफ सनलाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए होंगे, जिसको हम बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स. दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. इस तरह से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो, आप इस चीज को फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. वी इनहेल एयर when we breathe through our nostrils. सही बात है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, ऑक्सीजन लेते हैं, तो एयर कहां से पास होती है, हमारे नॉस्ट्रिल्स में से. और यहाँ पर फाइन हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट. पता है आपको, आपकी नाक के अंदर नॉस्ट्रिल्स में फाइन हेयर्स होते हैं. एक सिक्रीशन होती है म्यूकस, ठीक है, सेमी सॉलिड. It is present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. जो हमारा respiratory system है, हमारी wind pipe है, lungs है, वहां जाने से रोकते हैं dust particles को. कौन? Fine hairs and mucus which is present in our nostrils. Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? आपके पेरेंट्स भी आपको मना करते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेनी है. कहां से सांस लेनी है? नोज से. ठीक है, माउथ से आप रिलीज कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अगर आप माउथ से सांस लोगे तो डस्ट पार्टिकल्स एंटर करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में. वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, तो आपके डायग्राम में दिया हुआ 15.9 कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें आपको दिखाया गया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस कितने कितने अमाउंट में है. तो ये आपने अपना तैयार करना है. Then next topic, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? तो देखिए, जो पानी में रहते हैं उनको कैसे मिलती है ऑक्सीजन, क्योंकि हम तो एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स. लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन?
वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन? ये एक एक्टिविटी करेंगे हम। देखिए 15.10 में वाटर कंटेन्स एयर। हम इस बात को प्रूव करेंगे कि पानी में भी एयर है। कैसे? व्हेन वी बॉयल वाटर, आपने देखा है वहां पे बबल्स, उसके बॉटम सरफेस पे क्या आते हैं? बबल्स आते हैं। इट शोज एयर इज प्रेजेंट इन water. These bubbles shows that air is present in water. Now these bubbles come from the air dissolved in water. अब हम water की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है H2O. इसी फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक्टिविटी बताई है। The organisms that live in soil also need oxygen to respire. तो सॉइल में जो वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, वहां से वो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं ऑक्सीजन, और जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेंगे इन द डिजॉल्व फॉर्म, पानी की डिजॉल्व फॉर्म से। दैट इज वाई फिशेस के गिल्स होते हैं ना, वो फिल्टर करते हैं ऑक्सीजन को। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर। ये चीज प्रूव हो गई। और वाटर एनिमल्स भी लेते हैं ऑक्सीजन, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर रिप्लेस्ड? रिप्लेस्ड कैसे होता है? आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल दे मेक देयर फूड। दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और हमें क्या मिलता है बदले में? ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। लेकिन वो जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं बेटर रेस्पिरेशन के लिए, उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए ग्रीन प्लांट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। दैट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैनॉट लिव विदाउट प्लांट्स। नहीं रह सकते। The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. अब ये जो क्वेश्चन था आपका कि ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है, तो ये आइए समझते हैं। ये प्लांट्स है, they are giving oxygen. This oxygen is needed by animals, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन प्लांट्स की हमने यूज की, और हम क्या दे रहे हैं बच्चे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं ना, ब्रीथ आउट कर रहे हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं, अगेन दिस इज टेकन बाय द प्लांट्स एंड दे यूज दिस CO2 इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से जो बैलेंस है, ऑक्सीजन रिप्लेस हो रही है, ठीक है, यूज भी हो रही है, और CO2 इज अगेन कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Now we can now appreciate how important air is in life on earth. Are there any other uses of air? Yes, windmill का यूज दिया आपकी बुक में। The wind makes the windmill rotate. Wind क्या है? Moving air. Wind जो क्या करती है? ये रोटेट करती है किसको? windmill को, ठीक है। windmill रोटेट होती है with the help of wind, और बहुत सारे काम करती है। used to generate electricity. What are the uses of windmills? It is used to generate electricity and air helps in movement of sailing yachts. इसके अलावा जो आपकी ships सेल हो रही हैं, gliders, parachutes, aeroplanes हैं, birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds. Dispersal of seeds का मतलब seeds एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। Dispersal of seeds, तभी प्लांटिंग पॉसिबल हो जाती है ना। एक तरह के ट्रीज एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते। सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू अदर प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर, दैट इज नोन एज विंड। पॉलन ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, पॉलिनेशन यानी जो पॉलिनेशन का प्रोसेस आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अभी इतना समझ लो कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में, वो उनको जाना होता है कहाँ पे? स्टिग्मा में, दूसरे प्लांट के फ्लावर में। क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसे होता है,
दूसरे फ्लावर के प्लांट में उनको स्टिग्मा पार्ट, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, वहां जाना होता है पॉलन ग्रेन्स को फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दिस मूवमेंट इज ऑल्सो डन बाय विंड। एयर के थ्रू, मूविंग एयर के थ्रू एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ठीक है, उससे होते हुए ओवरी में जाते हैं जहां पे वो फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very important and this is done by with the help of moving air, that is called wind. Air plays an important role in water cycle. आपने पिछली क्लास में पढ़ा है वाटर साइकिल, जो मेरा प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14, जिसकी मैंने आपको वीडियो भेजी थी, उसमें वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में आपने देखा एयर का क्या रोल है ना। जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, वाटर वेपर इज द फॉर्म ऑफ एयर ना, water is converting into water vapor. That water vapor when goes high up in the atmosphere where there is cooling, that water vapor is again changes into water droplets, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल में कितना इंपॉर्टेंट रोल है एयर का, देखिए आप।